एवरीवन, मैं हूं प्रणव माहेश्वरी और आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स। आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही किसी भी लेक्चर में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे कि मुझे भी पता चलेगा मैं किस तरीके से अपने लेक्चर्स को और इम्प्रूव कर सकता हूँ, जिससे कि आप लोगों को और प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में और कन्वीनियंट फॉर्मेट में समझ में आए। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स। आज जो हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज तक हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं इलेक्ट्रोस्टैट टॉपिक में, हम लोगों ने हमेशा पॉइंट चार्जेस के बारे में बात की है। पॉइंट चार्जेस मतलब एक बहुत बड़ी स्पेस में एक बहुत छोटा सा चार्ज कंपेयर टू दैट स्पेस, उसको हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज। हम लोग ऑलरेडी पॉइंट चार्ज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग जानते हैं कि कूलम्स लॉ की तो कंडीशन ही है कि कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर अदर चार्जेस, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली। पर ये एक आइडियल सिचुएशन हो जाती है कि हमें चार्ज पॉइंट चार्ज मिल जाए। अगर हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस की बात करते हैं तो मोस्टली चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इट हैज़ सच अ ग्रेट वैल्यू दैट उसके लिए हम क्वांटाइजेशन कंडीशन को इग्नोर भी कर दे तो भी चलेगा। हमें पता है क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होती है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, मतलब जो टोटल चार्ज होता है किसी ऑब्जेक्ट पे दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, राइट। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। जो टोटल चार्ज होता है ऑब्जेक्ट पे दैट इज वो उसका मतलब इंटीग्रल मल्टीपल होता है, मतलब या तो 1 टाइम होगा या तो 2 टाइम होगा या तो 3 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा, या माइनस वन टाइम होगा, -2 टाइम होगा, -3 टाइम होगा। मतलब कहने का है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसका 1.5 गुना चार्ज नहीं हो सकता, उसका 2.7 टाइम्स चार्ज नहीं हो सकता, उसका 3.8 टाइम्स चार्ज नहीं हो सकता। हमेशा या तो 2 टाइम्स होगा, 1 टाइम होगा, या तो 2 टाइम्स होगा, या तो 3 टाइम होगा, या 4 टाइम्स या 5 टाइम्स, इस तरीके का चार्ज होगा उस ऑब्जेक्ट पर। बात समझ में आ रही है आपको। लेकिन क्योंकि ये चार्ज बहुत छोटा है, 10 की पावर -19 के ऑर्डर का है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इस वजह से अगर हम बड़े चार्जेस की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 कूलम चार्ज, 2 कूलम चार्ज, 1.8 कूलम चार्ज, अगर आपसे कोई पूछता है क्या किसी ऑब्जेक्ट पे 1.8 कूलम चार्ज हो सकता है, तो आप बोलेंगे हाँ 1.6 इंटू 10 की पावर -19 प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 करते करते कभी ना कभी हमें ये वैल्यू मिल ही जाएगी, क्योंकि ये तो बहुत छोटा नंबर है। उसी तरीके से हमें 1 कूलम मिल जाएगा, 2 कूलम मिल जाएगा, 1.3 कूलम मिल जाएगा, 1.35 कूलम मिल जाएगा, 1.368 कूलम मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा हमें, कुछ भी मिल जाएगा हमें, अगर वो चार्ज थोड़ा सा बड़ा है तो अगर हम थोड़े से बड़े चार्जेस की बात करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस से बड़े चार्जेस की बात करते हैं, तो वी कैन इग्नोर द क्वांटाइजेशन कंडीशन। ध्यान से इस चीज को समझिएगा। ऐसा नहीं है कि चार्ज की क्वांटाइजेशन कंडीशन खत्म हो जाती है। चार्ज की क्वांटाइजेशन कंडीशन के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो प्लीज एक बार रिकॉल कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लेक्चर सर्च करिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में हम लोगों ने एट लेंथ डिस्कस किया है कि क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होती है। तो ऐसा नहीं है कि क्वांटाइजेशन कंडीशन की वैलिडिटी खत्म हो जाती है, लेकिन क्वांटाइजेशन कंडीशन को हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि उसकी मतलब जो स्टेप साइज है, जो E है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये बहुत छोटा है। तो हम जब बड़े चार्जेस के बारे में बात करते हैं तो हमें आसानी से दिखती नहीं है क्वांटाइजेशन कंडीशन। समझ में आ रही है बात। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर पॉइंट चार्जेस अकर नहीं करते तो किस तरीके के चार्जेस अकर करते हैं? प्रैक्टिकल लाइफ में चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन अकर करते हैं, मतलब एक चार्ज नहीं, बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट होते हैं एक छोटी सी जगह में एक्यूमुलेटेड। आज हम उन्हीं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करेंगे। 3 तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में हम बात करेंगे। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। वैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस या नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, पर हम जो बात करेंगे दैट विल बी ओनली अबाउट कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, 3 तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें बात करनी है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डू यू अंडरस्टैंड? लीनियर, अच्छा आप लोगों को इन तीनों चीजों में डिफरेंस समझ में आता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम? मतलब आपको पता है कि
किसी भी चीज की 3 डायमेंशंस होती है, राइट? 3 डायमेंशंस कौन कौन सी होती हैं? एक एक्स डायमेंशन, एक वाई डायमेंशन और एक जेड डायमेंशन, राइट? मतलब कोई भी स्पेस में 3 डायमेंशन अकर कर सकती है, एक्स वाई एंड जेड। अगर हम उनमें से सिर्फ किसी एक डायमेंशन की बात कर रहे हैं, समझ में आ रही है? अगर हम उनमें से किसी भी एक डायमेंशन की बात करते हैं, ओनली वन डायमेंशन आउट ऑफ दोस 3, ऐसा नहीं कि एक्स ही लेना है या वाई ही लेना है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली लेंथ और ओनली विड्थ और ओनली हाइट, only one dimension if we are talking about, then that is called linear। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्यूबलाइट है ना, ट्यूबलाइट है ना, तो ट्यूबलाइट में हालांकि कुछ थिकनेस भी होती है, हालांकि कुछ विड्थ भी होती है, लेकिन उसकी सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट डायमेंशन कौन सी है? उसकी लंबाई। एक वायर में भी चौड़ाई होती है, कुछ उसकी थिकनेस होती है, लेकिन उसकी लंबाई के आगे उसकी चौड़ाई कुछ ज्यादा मायने नहीं रखती। इस वजह से हम वायर को भी क्या लेते हैं? वन डायमेंशनल। समझ आ रही है बात? आप पेज पे लिखते हो, उस पेज में थिकनेस तो होती है, एक्सक्यूज मी, थिकनेस तो होती है, लेकिन हम ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होती है? उसकी लेंथ और उसकी विड्थ। यस और नो? यस और नो? मतलब हम जब लिखते हैं तो हमारे उसकी लेंथ और विड्थ मैटर करती है, पेज की थिकनेस बहुत ही कम होती है कंपैरिजन टू लेंथ एंड विड्थ। अच्छा, उसी तरीके से आपके जहां जो टाइल्स बिछे होते हैं, टाइल्स में भी चौड़ाई उसकी बहुत कम होती है, लेकिन लंबाई और मतलब ऊंचाई उसकी बहुत कम होती है, लंबाई और चौड़ाई ज्यादा मायने रखती है। ऐसी चीज जिनमें 2 डायमेंशंस मायने रखती है उनको बोलते हैं सरफेस। ठीक है, सरफेस 2 डायमेंशनल। ठीक है, दिस इज 1 डायमेंशनल, दिस इज 2 डायमेंशनल। और जहां पर तीनों डायमेंशंस बहुत मैटर करती है, सपोज एक बॉटल के अंदर पानी भरा हुआ है तो उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट सब कुछ मैटर करती है। ठीक है, तो यहां पर इसको बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम कंप्राइजेस ऑफ 3 डायमेंशंस। तो हमारे चार्जेस जो हो सकते हैं वो भी इस तरीके से इन 3 डायमेंशंस पे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक लीनियर कंडक्टर है, लीनियर कंडक्टर के ऊपर अगर हमने यूनिफॉर्म चार्ज दे दिया, सपोज इस कंडक्टर की लेंथ L है, इस कंडक्टर की लेंथ L है, एंड इसके ऊपर ये जो टोटल चार्ज है दिस इज Q। तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाती है? लीनियर चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। याद रखिएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। ओके, लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन लेंथ। तो हम यहां पे इसको बोल सकते हैं Q बाय L। तो हम यहां से लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्मूला निकाल सकते हैं Q बाय L। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर जैसे आपने डेंसिटी पढ़ा है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसी तरीके से यहाँ चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं। अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट पे सिर्फ लीनियर एक डायमेंशन में चार्ज है तो उस पे अगर यूनिफॉर्म है ना, कॉन्टिन्यूअस है, या इसको यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं, तो हम क्या निकाल सकते हैं? उसकी चार्ज डेंसिटी, इसकी इस इतने रीजन में कितना चार्ज होगा, इतने रीजन में कितना चार्ज होगा, इतने रीजन में कितना चार्ज होगा, ये निकाल सकते हैं हम। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, दैट इज Q बाय L। अगर इसके यूनिट की बात करेंगे हम तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका? व्हाट विल बी यूनिट? Q का यूनिट होता है कूलम और L का यूनिट होता है मीटर, कूलम पर मीटर। समझ आ रही है बात? अगर इसके डायमेंशंस की बात करेंगे हम तो इसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? चार्ज का डायमेंशन होता है A इंटू टी और लेंथ का डायमेंशन होता है L, तो यहाँ आ जाएगा M0 L माइनस 1 T1 A1। समझ आ रही है बात? दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। linear charge density. Now we are going to talk about surface charge density. Suppose ये कोई हमारा surface है, ये कोई plate है हमारी, ठीक है? इस plate की surface पे पूरे पे charge distributed है, इस तरीके से इस plate के पूरे surface पे charge distributed है, ठीक है? Suppose इस plate का area है A, area is A, and suppose इसके ऊपर total charge है, total charge is Q,
तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी? इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। तो यहां पे हमारा फॉर्मूला बन जाता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए। बात समझ आ रही है? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए। फाइन, अंडरस्टूड, क्लियर है आपको? अच्छा, अब अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा Q इज इक्वल टू, Q का यूनिट हो जाएगा कूलम, एरिया का यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड? उसी तरीके से अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करते हैं तो इसके डायमेंशंस का यूनिट क्या हो जाएगा? दिस इज, इसके डायमेंशंस का यूनिट क्या हो जाएगा? चार्ज का होता है a इंटू टी और एरिया क्या होता है L स्क्वायर, तो आ जाएगा m0 L की पावर -2 a t। एम आई क्लियर? यस और नो? बताइए, समझ आ गई है बात? बहुत अच्छे से, है ना? देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की, मतलब एक सरफेस है, सपोज एक टाइल है या एक पेज है, उसके ऊपर चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज आपको निकालना है कि इस छोटे से रीजन में कितना होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं? हम सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल देते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया Q बाय A। अब यहां से आपको अगर इतने एरिया का निकालना है तो आप सरफेस चार्ज डेंसिटी को इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको इतने पूरे एरिया का निकालना है तो आप सरफेस चार्ज डेंसिटी को इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। अंडरस्टूड? बात क्लियर हो रही है सबको? ओके, नाउ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सपोज एक कोई वॉल्यूम है, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके अंदर पूरे में इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इस पूरी वॉल्यूम में। तो यहां पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से। किससे? रो से। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू रो, एंड इसका फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज Q अपॉन टोटल वॉल्यूम। समझ आ रही है बात? टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो यहां से रो आ जाता है, रो आ जाता है Q बाय V। अगर हम इसके यूनिट्स और डायमेंशंस की बात करें तो इसका यूनिट और डायमेंशन आप समझ सकते हैं। यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर क्यूब। अगर डायमेंशंस की बात करते हैं तो आ जाएगा, कूलम का होता है A और T और मीटर का हो जाता है, मतलब लेंथ का हो जाता है L, तो आ जाएगा m0 L-3 A1 T1। दिस आर द डायमेंशंस। तो आज हम लोगों ने इस वाले लेक्चर में बेसिकली 3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात की। कौन कौन से? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को या लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? रो से। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर सिर्फ एक लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो बताइए उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी? आप बोलोगे टोटल चार्ज बताओ, टोटल लेंथ बताओ, मैं उसको डिवाइड करके निकाल देता हूं। या आपको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी इतनी है, इसकी इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर की लीनियर चार्ज डेंसिटी इतनी है, आप बताओ इस L लेंथ की कितनी हो जाएगी? व्हाट विल बी ऑफ दिस L लेंथ? तो आप कहोगे लीनियर चार्ज डेंसिटी को उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? हमारा टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। इसी तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी एरिया एनक्लोज होती है और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम। इस पे ये टोटल चार्ज है, दिस इज टोटल चार्ज, इट इज Q, और टोटल इसकी वॉल्यूम इज V। समझ आ रही है बात? अंडरस्टूड? आई होप आपको आज के तीनों टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़े हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, ये समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन,
प्रेस द सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन पे क्लिक करिए, जिससे कि आपको कंटिन्यूस अपडेट्स मिलते रहे मेरे। अगर आप मेरे लेक्चर से थ्रू आउट द ईयर पढ़ते रहेंगे तो आई कैन डेफिनेटली अश्योर यू 100% मार्क्स इन फिजिक्स, 100% मार्क्स इन फिजिक्स आई कैन अश्योर यू, अगर आप मेरे लेक्चर से पढ़ते रहेंगे तो। क्योंकि हम लोग इसके बाद और भी बहुत सारे लेक्चर्स बनाएंगे जिनमें विल बी डिस्कसिंग अबाउट न्यूमेरिकल, जिसमें विल बी डिस्कसिंग अबाउट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जिसमें विल बी डिस्कसिंग अबाउट एग्जाम ट्रिक्स, किस तरीके से हम पेपर को अटेम्प्ट करें। तो स्टे ट्यून्ड विद माय वीडियोस एंड तब तक के लिए टेक केयर।